बेटा तुम इतने जल्दी जा रहे हो, मुझे तो तुम्हारे साथ ढेर सारी बातें करनी थी। बेटा मेरी बात मानो, रात काफी हो गई है, आज रात तुम यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। नहीं माँ, जाना तो होगा। मालिनी बेटा तुम ही समझाओ ना इसे, मैं कह रही हूँ कि रात बहुत हो गई है, आज रात यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। माँ जी, जब ये मेरे कहने पर यहाँ आए ही नहीं तो मेरे कहने पर क्यों रुकेंगे? जीती रहो, बस जीती रहो बेटा। चलता हूँ, चलता हूँ बाबूजी। चिंता मत करो बीवी, अगली बार जब अविनाश आएगा ना तो हमेशा के लिए रुक जाएगा। ये आपका भ्रम है, जब तक ये लड़की इस घर में है तब तक मेरा बेटा चाहकर भी यहाँ वापस नहीं आ सकता। आएगा इरावती, जरूर आएगा, कि मेरा विश्वास है। जूली, मेघा को दूध पिलाकर उसे सुला दो। क्या महारानी, बात क्या है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं गाड़ी में तुमसे बात करने की कोशिश करता रह गया, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पूरे रास्ते तुमने एक शब्द नहीं कहा महारानी। कहो ना, कुछ तो कहो, चुप क्यों हो? रहने दो अविनाश, तुम्हें कहाँ फर्क पड़ता है? तुम्हें कहाँ मेरी चिंता है? क्या? मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। मैं अपने पूरे परिवार से दूर यहां तुम्हारे साथ क्यों रह रहा हूं? क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है महारानी। हाँ, आज मेरी वजह से तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आए हो, कल किसी और की वजह से मुझे छोड़कर अपने घर वापस चले जाओगे। महारानी, इतना तो मैं जान गई हूँ अविनाश कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत है। For God's sake, प्लीज, क्या हो गया तुम्हें? क्यों एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो तुम? जानती हूँ अविनाश, मेरी बातों से तुम्हें इरिटेशन होने लगी है, बल्कि शायद मुझे देखकर ही तुम इरिटेट होने लगे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी कहानी सुनाओगे और मैं तुम्हारे झूठ को सच मान लूंगी? आज सुबह मैं तुम्हें बार बार कहती रही, लेकिन तुम्हारे सो कॉलीगों की वजह से तुमने घर आने से साफ इनकार कर दिया। और रिमझिम ने तुम्हें एक बार कहा तो तुम अपना सारा गुस्सा भूलकर उसकी उंगली थामे घर चले गए। तब कहाँ गया था तुम्हारा ईगो? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं महारानी? जो कुछ तुम सोच रही हो ना, वो सब कुछ नहीं है, सब गलत है। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी सफाई वही देते हैं जो कहीं ना कहीं खुद को गुनहगार समझते हैं। बाबूजी, दवाई। थैंक यू बेटा। बैठो। आज अविनाश को कई सालों के बाद तेरे साथ देखा, तुम दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा, पर अफसोस भी हुआ कि इतने करीब होते हुए भी तुम एक दूसरे से कितने दूर हो। बाबूजी, आज हम यहाँ हैं आप लोगों के साथ। आप खुश नहीं हैं? पगली, तू यहाँ है इसीलिए तो मैं खुश हूँ। एक बात बता, तू खुश है ना? हाँ बाबूजी, हम खुश हैं।
लेकिन अविनाश बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। समझता हूं बेटा, आज भी वो तुझसे प्यार करता है, लेकिन हालात की मजबूरी है कि उसे रहना मालिनी के साथ पड़ रहा है। रिमझिम, तुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती? ना मुझसे, ना इस घर के लोगों से, ना अविनाश से, ना भगवान से? बाबूजी, गोपाल जी जो कुछ भी करते हैं ना, उसके पीछे कोई वजह होती है। देखिए ना, गोपाल जी ने ही चाहा होगा कि आज अविनाश हमारे घर पर आए, हमारे साथ वक्त गुजारे। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं। जीती रहे बेटा, जीती रहे। सच प्रताप जी, पार्टी तो बहुत अच्छी थी। चलिए एक कप कॉफी पी लीजिए। नहीं कावेरी जी, फिर कभी। आप भी थक गई होंगी आज, आप जानते हैं कितनी देर हो गई। ओके, तो बाय। रिमझिम, एक मिनट आइए प्रताप जी। इनसे मिल, ये है प्रताप जी, हमारे पार्टी के यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेक्रेटरी। जानती हो, यही है जिनकी वजह से अविनाश का प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। ही इज अ जीनियस। और ये है हमारी रिमझिम। हाँ, मैं जानता हूँ। आप हमें जानते हैं? जी हाँ, नैना देवी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत तारीफ करती हैं आपको। नहीं, तारीफ तो आप जैसे जीनियस VIP बड़े लोगों की होती है। हम जैसे लोगों का तो सिर्फ नाम ले लिया जाए, यही हमारे लिए तारीफ होती है। नैना देवी ने ठीक कहा था आपके बारे में। वैसे पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ गलत फहमी है आप। वैसे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। मेरी बात मानिए तो आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका उसमें। नहीं, पॉलिटिक्स हमारे लिए नहीं। हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स का मतलब होता है पब्लिक के साथ ट्रिक्स खेलना, जो हमारे बस की बात नहीं। वो आपको ही मुबारक हो। अच्छा कावेरी जी, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। प्रताप जी, शाम को फोन जरूर करना। जी, नमस्कार। नमस्ते। आ गई तुम? वो पार्टी काफी देर तक चली तो बहुत देर हो गई थी, इसलिए। तुम्हें वहां इतनी देर तक रहने की जरूरत क्या थी? पार्टी में और लोग भी तो होंगे जो जल्दी घर गए होंगे। थे बहुत सारे लोग, लेकिन मैं वहां से नहीं आ सकती थी। हाँ, कैसे आ सकती थी तुम? तुम्हें प्रताप जी के साथ रहना था ना। रात भर अगर प्रताप जी के साथ रही तुम, तो सुबह घर आने की जरूरत क्या थी? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए तुम मुझ पे शक कर रहे हो? बस प्रतीक, तुम सिर्फ यही कर सकते हो। मुझ पर हाथ उठा सकते हो, मुझ पर चिल्ला सकते हो, क्योंकि तुम प्रताप जी से जलते हो। जितना सक्सेस उन्होंने अचीव किया है ना, उसका अगर 1% भी तुम अचीव कर लो ना, तो मैं तुम्हें मान जाऊंगी। प्रतीक। भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? शायद आप भूल गई हैं कि प्रतीक भैया आपके पति हैं। इस तरह से भाभी, हमें सबने कहा कि आप बदल गई हैं, हम नहीं माने।
लेकिन आप सचमुच बदल गई हैं भाभी। माफी मांगनी चाहिए आपको भैया से। माफी तुम्हारे भैया को मांगनी चाहिए मुझसे। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला है। भैया आप भी ना कैसे बातें कर रहे हैं आप भाभी से? आप गुस्से पर। कोई फायदा नहीं रिमझिम, कोई फायदा नहीं। रिमझिम मुझे शक है कावेरी का प्रताप जी के साथ कोई रिश्ता है। हाँ है। मेरा प्रताप के साथ रिश्ता है और तुम्हें जो बिगाड़ना है प्रतीक बिगाड़ लो, क्योंकि उसके लिए भी हिम्मत चाहिए जो तुम में नहीं है। कावेरी! सर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया? ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। भूख नहीं है मुझे, प्लीज इसे लेके जाओ यहाँ से। ओके। हेलो। हेलो सर, मैं टीना बोल रही हूँ। हाँ टीना बोलो। सर आज शेखर और जोजो के बीच में फिर से झगड़ा हो रहा है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। हाँ तो मुझे फोन क्यों कर रही हो टीना? और प्लीज इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझे फोन मत किया करो। ओके सर। हेलो। हाँ हेलो, मालिनी बिटिया हम बोल रहे हैं। जय जय, कैसी हो बहुरानी? ठीक हूँ। और अविनाश बिटुआ कैसे? ठीक ही होंगे। ठीक ही होंगे? क्या मतलब बहुरानी? अच्छा अच्छा अच्छा, हम समझ गए। तुम कल की बात से गुस्सा हो उससे? कल वो जो यहाँ खाना खाने के लिए आ गया था, इसी बात से नाराज हो बहुरानी? तो और मैं करती भी क्या? देखो बहुरानी, ये बात तुम ठीक नहीं कर रही हो। हमारी क्या नाम से एक बात तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लो। देखो किसी भी हालत में तुम अविनाश से नाराजगी मत दिखाओ। जितनी तुम अविनाश से गुस्सा होगी, नाराज होगी, उतना ही वो क्या नाम से रिमझिम की तरफ जाएगा। हाँ। देखो बहुरानी, अपना आने वाला भविष्य सुधारने के लिए आज कुछ भी सह लो। अरे माना वो गुस्से में तुम्हें दो चार बातें सुना लेता है तो क्या हुआ, सह लो। आज सह लो उसका गुस्सा, क्योंकि तुम्हारी एक नाराजगी, तुम्हारा एक गलत कदम उसे रिमझिम की तरफ भेज देगा। फिर तो बाजी रिमझिम के हाथ में हो जाएगी ना बहुरानी, क्या नाम? हाँ समझ गई? ठीक। तो हमारे साथ तुम अच्छी तरह से गांठ बांध लो। दस मिनट लेट। क्या जमाना आ गया है मेरे बच्चे। एक वो दिन थे जब घड़ी दो घड़ी में खातिरदारियां हुआ करती थी। कोई आकर मेरे हाथ में गरम गरम चाय की प्याली पकड़ा जाया करता था, और एक ही दिन घंटों इंतजार करना पड़ता। हाय, हंस रहे हो तुम? यकीन नहीं हो रहा? अरे होगा कैसे, छोटे छोटे से थे तुम, तुम्हें बोया था मैंने तब, अंकुर फूटे थे तुम्हारे। हाँ हाँ यकीन मानो, हर थोड़ी देर में गर्मा गर्म मसाले वाली चाय पेश हुआ करती थी। लेकिन अब घंटों इंतजार करना पड़ता है। कलयुग आ गया भैया, कलयुग। लगता है प्रलय होएगी। हाँ हम सिर्फ 10 मिनट लेट हैं, घंटों लेट नहीं है। हाँ तो तुम्हारे 10 मिनट मेरे लिए घंटों होते हैं, समझी? और पगली चाय का तो बहाना होता है। तुझसे 2 मिनट बात कर लेता हूँ ना तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है। अरे ये मसाले वाली चाय दुनिया के लिए चाय होगी, मेरे लिए तो अमृत है। और जैसे तू बनाती है, अदरक, शहद, तुलसी डालकर, बाबूजी, आज हम एक बहुत ही जरूरी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा मैं तुझसे पूछूंगा नहीं कि तू
किस काम के लिए जा रही है, लेकिन मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। अगर इस ऑफिस में मेरी क्रिएटिविटी की कदर नहीं है तो मैं यहां काम क्यों कर रहा हूं? प्लीज कूल डाउन जोजो। टीना, जस्ट गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। व्हाई? जस्ट गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। मुझे अभी अपना रेजिग्नेशन टाइप करना है। शेखर, शेखर। God, this is just too much. Fed up. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. टीना? अरे मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अविनाश आ गए? नहीं, अभी तक नहीं आए। ये सो रहे हैं? वो मैम एक्चुअली ये इनका नाम क्या है? शांताराम। शांताराम जी। मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अरे सब लोग आपकी इतनी तारीफ करते हैं, नाम कैसे पता नहीं होगा? मेरी क्यों तारीफ करेंगे? शांताराम जी, हम आपसे पूछना चाहते थे, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत को क्या हो गया? नहीं, आपकी तबीयत, आप हमेशा सोए रहते हैं। मैडम, यहाँ सब बड़े बड़े लोग काम करते हैं, मैं तो एक छोटा आदमी हूँ, मैं सोया तो क्या फर्क पड़ता है? शांताराम जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि इस ऑफिस में आपकी कोई अहमियत नहीं है? कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, इंसान बड़ा या छोटा होता है। अब देखिए ना, इस ऑफिस में इतने सारे लोग काम करते हैं, लेकिन बिना आपकी सहायता के काम कितना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी फाइल इधर से उधर हो गई, कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन तब भी अगर आपको कोई भी तकलीफ हो या कोई परेशानी हो, हमें बताइएगा, हम आपकी बेटी जैसी हैं। समझ गया मैडम। इसके बाद ये शांताराम आपको कभी सोता हुआ नजर नहीं आएगा। टीना, मिस्टर शेखर और मिस्टर जोजो कहाँ पर? मैम, वहाँ पे। अविनाश, यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तैयार नहीं होना है? ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं मालूम, सोच रहा हूँ कि आज ऑफिस ना जाऊँ। लेकिन वो टीना का फोन आया था ना, कह रही थी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है। नहीं, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। अब ऑफिस है, छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है। डोंट वरी, नथिंग सीरियस। अविनाश, तुम अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर क्यों नहीं करते? मुझे हमेशा अवॉइड क्यों करते हो? नहीं मालूम, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है। अविनाश, अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है ना कि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती हूँ, इसीलिए गुस्से में आकर कुछ भी कह जाती हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज मालिनी, डोंट बी सॉरी। इट्स ओके। अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। You know how much I love you. मालिनी, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस चला जाऊँ। मैं तैयार होकर आता हूँ।